तो आखिर UFC 320 में मागोमेड एंक्लेव का लॉस क्यों निकल के आया? क्यों मागोमेड एंक्लेव, जो कि एक टाइम पर ऐसा दिख रहा था चैंपियन बनने के बाद कि लाइट हेवीवेट डिवीजन में कोई भी इनको टच नहीं कर सकता, एलेक्स परेरा जो कि फर्स्ट फाइट में इस तरीके से डोमिनेट हुआ था, सेकंड फाइट में आके मागोमेड एंक्लेव को फर्स्ट राउंड में 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर ही फिनिश कर देता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या रीजंस है मागोमेड एंक्लेव के ऐसे लॉस के? क्या मागोमेड एंक्लेव ऑक्टागन में जाने से पहले ही हार गया? बहुत सारे लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजंस थे, ट्रैश टॉकिंग थी, जिसके कारण मागोमेड एंक्लेव का लॉस निकल के आया। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों मागोमेड एंक्लेव इतनी बुरी तरीके से अपने फर्स्ट टाइटल डिफेंस में ही फेल कर गया, और एक रीजन बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि इस रीजन के कारण यहाँ पर मागोमेड एंक्लेव का लॉस निकल गया है, उसको भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों देखिए, जब भी कोई UFC के अंदर नया दागिस्तानी चैंपियन निकल के आता है तो उससे ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि वो एक बहुत लंबा और एक बहुत डोमिनेंट रेन करने वाला है, और ये सेम एक्सपेक्टेशन हमारे यहाँ पर बिग एंक्लेव के साथ थी। लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बहुत लंबे टाइम तक चैंपियन बनने वाला है, और लोग क्या, हम खुद अपने चैनल के ऊपर देख सकते थे, मैंने खुद भी ये चीज बोला था कि एंक्लेव अब यहाँ पर बहुत लंबा रेन करने वाला है। एलेक्स परेरा के पास बहुत लिमिटेड चांसेस, हम सबको लग रहा था कि वो वापस रीमैच में जाके बेल्ट जीत जाएगा, और UFC के अंदर ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि कोई भी UFC चैंपियन यहाँ पे डिसीजन से अपनी बेल्ट हारा हो और नेक्स्ट फाइट में रीमैच के अंदर इमीडिएट रीमैच लिया हो और नॉकआउट करके वापस से बेल्ट रिगेन कर चुका हो। फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ, और ये एंक्लेव के अगेंस्ट ही हुआ। तो इस चीज से ये चीज तो कहीं ना कहीं भाइयों यहाँ पर प्रूव होती है कि मागोमेड एंक्लेव को वो हाई लेवल प्रेशर झेला नहीं गया। ये चीज बुरी लग सकती है, कड़वी लग सकती है, बट द फैक्ट यही है कि वो जो प्रेशर मोमेंट आया, जो फर्स्ट टाइटल डिफेंस का प्रेशर होता है, जो चैंपियनशिप बनने का, चैंपियन बन के चैंपियनशिप डिफेंड करने का जो प्रेशर होता है, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा फॉल्टर करा मागोमेड एंक्लेव ने, और वो फाइट के अंदर दिखा। फाइट के अंदर मैंने अपनी पहली वीडियोस के अंदर भी बताया आप सबको, मागोमेड एंक्लेव यहाँ पर रिलैक्स होना चाह रहे थे, तो थोड़े शॉट्स पेपर करते, थोड़े जैब्स वगैरह थ्रो करते, उसके बाद वो वापस अपना कॉन्फिडेंस गेन करते, थोड़े रीड्स लेते, उसके बाद वो अपना गेम प्लान इंप्लाई करते, जो भी वो गेम प्लान के साथ आए थे। लेकिन एलेक्स परेरा ने जो बुल रन ऐसा करा उनके अंदर, उनको कहीं ना कहीं स्ट्रक कर दिया कि ये अचानक से क्या होने लगा, इतने सारे शॉट्स, और फर्स्ट राउंड से ही ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था उन्होंने। उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा, मुझे लगता है जहां तक कि मागोमेड एंक्लेव का कैंप, कि एलेक्स परेरा आएगा, इस बार थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करेगा, अपने लेग किक्स वगैरह लैंड करने का ट्राई करेगा, और टेकडाउन्स वगैरह को डिफेंड करने का ट्राई करेगा। ऐसा गेम प्लान थोड़ा बहुत यहाँ पे लेके चला होगा मागोमेड एंक्लेव का कैंप, बट क्योंकि एलेक्स परेरा का यहाँ पर स्ट्रैटेजी कुछ और निकल के आई, वो बुल रन करके सीधा जाके स्ट्रक करके यहाँ पर हरा दिया मागोमेड एंक्लेव को। तो इससे काफी सारे क्वेश्चंस निकलते हैं कि आखिर मागोमेड एंक्लेव ने ऐसा करा क्यों, इतनी अर्ली प्रेशर को ये झेल क्यों नहीं पाए? क्योंकि बीइंग अ चैंपियन आपसे सारी चीजें एक्सपेक्टेड होती है, और आपको एज अ चैंपियन भी सारे आउटकम्स के लिए प्रिपेयर्ड होना रहता है। तो वो मागोमेड एंक्लेव एलेक्स परेरा का इतना खतरनाक प्रेशर झेल क्यों नहीं पाया? तो भाई एक चीज तो मैंने जो स्टार्टिंग में वीडियो के बोली कि मागोमेड एंक्लेव हाई लेवल प्रेशर सिचुएशंस में फॉल्टर करता है, और ये पहली बार नहीं है भाई। मुझे लगा था कि चैंपियन बनने के बाद, ये चैंपियनशिप से एक दो फाइट्स पहले से वो सही परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अगर आप मागोमेड एंक्लेव के पहले की भी फाइट्स देखोगे, ऐसी हाई प्रेशर सिचुएशंस में वो, मुझे लगता है कि ब्लैंक हो जाता है, या उसको पता नहीं चलता है कि आगे क्या करना है, या ही कैन नॉट थिंक क्लियरली, कुछ भी पता नहीं, समझ नहीं आता। आप देख सकते हो मैंने अपनी UFC 320 से पहले की वीडियोस में क्या बोला था कि मागोमेड एंक्लेव चैंपियन 2022 में ही बन जाता, जब वो यान ब्लॉविच के अगेंस्ट उसकी फाइट थी। उसके कोचेस लिटरली थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में चिल्ला रहे थे कि तुम एक टेक डाउन अटेम्प्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तो जिस बंदे की लेग किक्स से इतनी ज्यादा स्ट्रांग है यान ब्लॉविच, उसकी लेग्स को डैमेज कर चुका था मागोमेड एंक्लेव के, और उसके साथ स्टिल मागोमेड एंक्लेव एक फिस्ट फाइटिंग में जा रहा था, जबकि यान ब्लॉविच को इजीली टेक डाउन करके कंट्रोल कर सकता था। तो उस टाइम पे एक फॉल्टर सिचुएशन निकल के आई थी। फिर यहाँ पर जॉनी वॉकर के साथ इतना बड़ा फियास्को हुआ था, फाइट यहाँ पर कैंसिल हो गई थी, नो कॉन्टेस्ट डिक्लेयर हो गया था। IQ इश्यूज और फाइट के अंदर ब्लंडर्स कांस्टेंट रहे यहाँ पर मागोमेड एंक्लेव में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उसने अपने कैरियर में। अब भाइयों ये सारी चीजों को भी एक बार साइड कर लेते हैं। ये सारी चीजें, हर फाइटर डिफरेंट तरीके का होता है, कोई फाइटर्स प्रेशर को बेटर हैंडल करते हैं, कोई फाइटर्स प्रेशर को बेटर हैंडल नहीं करते हैं। ये एक रियलिटी, इसमें कुछ भी खराब नहीं है। ये सारी चीजों को हटा देते हैं। एक और जो चीज यहाँ पर डिस्कस करी जा रही है बहुत ज्यादा, और बहुत सारे यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं अब यहाँ पर बैकफायर कर रहे हैं मागोमेड एंक्लेव को, वो ये है कि मागोमेड एंक्लेव पे ट्रैश टॉकिंग करवा के एक्स्ट्रा प्रेशर डाला गया, यहाँ पर उनके ऊपर डलवाया गया, और ये प्रेशर डाला यहाँ पर मागोमेड एंक्लेव के कोच और मैनेजर जो कहा जा रहा है अली अब्दुलजीज ने, क्योंकि इन दोनों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैश टॉकिंग करी। और ऐसा कहा जाता है, और जहां तक मैंने देखा है मागोमेड एंक्लेव को, अदर देन यहाँ पर उनके सोशल मीडिया, तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा खुद ट्रैश टॉकिंग
टॉकिंग करता है इतनी, या उसको कोई भी इंटरेस्ट है ट्रैश टॉकिंग करने में, ना ही उसकी इंग्लिश इतनी प्रोफिशिएंट है कि वो इतनी सारी ट्रैश टॉकिंग कर सकता है। अगर आप सबको नहीं पता है तो मागोमेड एन्क्लेव जब से चैंपियन बना था, या चैंपियन बनने से थोड़ा पहले से ही वो एलेक्स पेरेरा को काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रहा था कि ये इसको अवॉइड कर रहा है, ईज़ी फाइट्स ले रहा है। साथ ही साथ जो वो टायर शॉप वाला जो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट उन्होंने डाला, और फाइट के बिल्डअप में टायर शॉप पे बोला कि एलेक्स पेरेरा को मैं इतना बुरा हराने वाला हूँ कि वो वापस से टायर शॉप में चला जाएगा। तो जिनको नहीं पता, एलेक्स पेरेरा पहले बहुत ज़्यादा पुअर हुआ करता था, ब्राज़ील में वो जन्मा था, फ़ेवेलास वगैरह में रहता था, तो वो टायर शॉप पे काम करता था, एक एडिक्ट था, एक अल्कोहल एडिक्ट था। एलेक्स पेरेरा ने बहुत लेट फाइटिंग स्टार्ट करी, तो जब वो एडिक्ट था अपना घर चलाने के लिए, एक टायर शॉप पे काम करता था, और उस चीज़ को, किसी के स्ट्रगल्स को इस तरीके से यूज़ करा मागोमेड एन्क्लेव ने। अब मागोमेड एन्क्लेव ने यूज़ करा, उसके कोच ने उस चीज़ को यूज़ करा ट्रैश टॉकिंग करने के लिए, फाइट सेल कराने के लिए, जो भी होता है। लेकिन उससे एडिशनल प्रेशर यहाँ पर उस ट्रैश टॉकिंग को बैक करने का मागोमेड एन्क्लेव के ऊपर आया। और मागोमेड एन्क्लेव ऐसा कोई सीज़न्ड चैंपियन नहीं था, उसने या उसने मल्टीपल ट्रैश टॉकिंग वाली राइवलरीज़ झेल रखी हो, अपने फर्स्ट टाइटल डिफेंस कर रखा हो, उसके बाद उसके ऊपर डाला जाता तो अलग चीज़ है। बट ये कहीं न कहीं ये जो ट्रैश टॉकिंग उसके कोच और उसके मैनेजर ने करी है, वो मागोमेड एन्क्लेव के ऊपर एडिशनल प्रेशर डाला उस चीज़ ने। और भाइयों, एलेक्स पेरेरा ने भी ये चीज़ बोली कि वो उस वाली लाइन से काफ़ी ज़्यादा हर्ट थे और काफ़ी ज़्यादा बॉदर्ड थे, जो एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट उन्होंने टायर शॉप वाला रेफरेंस यूज़ करा, और उन्होंने फेस ऑफ के बीच में भी बोला था कि आई डोंट वांट टू गो बैक टू द टायर शॉप। बेसिकली उन्होंने उस टाइम पर ही वार्निंग की दी थी कि वो टायर शॉप पे वापस नहीं जाने वाले। वो आप चीज़ समझ सकते हो, आप किसी को एक गलत तरीके से पोक कर दो, आप ट्रैश टॉकिंग वगैरह कर रहे हो, वो भी सुन रहा है, वो भी सामने से बोल रहा है, लेकिन आप किसी को किसी के नर्व पे हिट कर देना। और मुझे लगता है कि मागोमेड एन्क्लेव ने एक बहुत दुखती नर्व यहाँ पे हिट कर दी एलेक्स पेरेरा की। जमाल हिल ने भी सिमिलर चीज़ करी थी, और उसको अभी हर्ष यही हुआ था, और एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट मागोमेड एन्क्लेव ने भी ये चीज़ करी, और फर्स्ट राउंड के अंदर ही उसके साथ भी ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये कहीं न कहीं फ़ॉल्टर जाता है अली अब्दुल-अज़ीज़ का, और लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मागोमेड एन्क्लेव को अपने मैनेजर और कोच से पार्ट वेज़ कर देने चाहिए। वो जैसे पहले साइलेंट रह के ट्रेनिंग करता था और प्रिपरेशंस करता था, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। तो भाइयों, मेरा ओपिनियन अगर आप सब इस बारे में जानना चाहोगे, तो देखिए, मुझे खुद में भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है अली अब्दुल-अज़ीज़, या जो भी वो चीज़ें एंटिक्स वगैरह करता है। और ये कहीं न कहीं बहुत सारे फाइटर्स की तरफ से आ चुका है कि वो फाइटर्स का ट्विटर भी खुद ही हैंडल करता है। जो उसके साथ मैनेज फाइटर्स होते हैं, और यूजुअली दागेस्तानी फाइटर्स होते हैं, उनका ट्विटर वो खुद हैंडल करता है, खुद ट्वीट्स डालता है। अब देखिए, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, मैं उसकी इतनी बुराई कर रहा हूँ, उसके बारे में इतनी सारी उसकी गलतियाँ बता रहा हूँ, बट स्टिल उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अली अब्दुल-अज़ीज़ जो चीज़ कर रहा है, वो चीज़ नेसेसरी है, वो चीज़ करनी पड़ती है। अब देखिए, दागेस्तानी फाइटर्स ऐसे होते हैं, ये फाइटिंग में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनका पर्सनल ब्रांड ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता, या पर्सनल ब्रांड बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, क्योंकि इनको ऑब्वियसली लैंग्वेज नहीं आती, और इनका जो माइंडसेट भी होता है, ये कोई मार्केटिंग वाला माइंडसेट नहीं होता। लेकिन यूएफसी एक मार्केटिंग कंपनी है, यूएफसी के अंदर जितनी अच्छी मार्केटिंग करोगे, जितनी अच्छी हाइप बनाओगे, उतना अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। तो अली अब्दुल-अज़ीज़ ने काफ़ी अच्छा तरीका ये खोज रखा है कि फाइटर्स के ट्विटर अकाउंट्स ले लो, या ट्विटर अकाउंट्स बनाओ, उसको हैंडल करो, उससे ट्रैश टॉकिंग करो, और फिर वो ट्रैश टॉकिंग से आप रिलेवेंट रहोगे डिवीज़न के अंदर, आपकी बातें चलेंगी, न्यूज़ में कवरेज आएगी, उससे आपको टाइटल शॉट और अपॉर्च्युनिटीज़ में हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो ये चीज़ है, अली अब्दुल-अज़ीज़ ये चीज़ करता है। अब एलेक्स पेरेरा का ऐसा कहना है कि अली अब्दुल-अज़ीज़ ने जानबूझ के सिर्फ़ पैसे और व्यूज़ के लिए मागोमेड एन्क्लेव से ट्रैश टॉकिंग करवाई, या ट्विटर पे उसके ट्वीट्स डाले। तो ये सारी चीज़ें डेफ़िनिटली अली अब्दुल-अज़ीज़ ने करी होंगी, बट मुझे पर्सनली इसमें कोई बहुत ज़्यादा बुराई नहीं लगती। हाँ, अब ये सारी चीज़ें होती कि वो रिलिजन और बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को लेके आता, तो ऑफ़ कोर्स ये चीज़ें गलत हो जाती। बट स्टिल ये सारी चीज़ें कभी-कभार आपके फ़ेवर में भी जाती है। अगर यहाँ पर मागोमेड एन्क्लेव फाइट जीत जाता, तो लोग यहाँ पर टायर शॉप वाले रेफरेंस को ही लेके एलेक्स पेरेरा को ट्रोल कर रहे होते। बट ऑफ़ कोर्स ये ट्रैश टॉकिंग इस टाइम पे बैकफ़ायर कर गई है मागोमेड एन्क्लेव के ऊपर, और बहुत बुरी तरीके से बैकफ़ायर करी है। उसको लिटरली अब लास्ट पे जाना पड़ेगा। जो ट्रिलॉजी की बातें करी जा रही है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रिलॉजी कर रहे हैं। ट्रिलॉजी मुझे नहीं लगता इस टाइम पे डेना व्हाइट होने देगा। लिटरली मागोमेड एन्क्लेव को एटलीस्ट 3 से 4 फाइट्स इस मीट ग्राइंडर डिवीज़न, लाइट हेवीवेट डिवीज़न में करना पड़ेगा, तभी जाके उसको वापस से टाइटल शॉट मिलेगा, वरना डेना व्हाइट उसको भटकने भी नहीं देगा टाइटल शॉट के आस-पास। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत बुरी सिचुएशन में डाल चुका है। ट्रैश टॉकिंग आपके लिए काम भी कर सकती है, आप सामने वाले अपोनेंट को बहुत बुरी तरीके से ट्रैश टॉकिंग करके उसको इमोशनल फाइट करवा के उससे गलतियाँ भी करवा सकते हो, और कभी-कभी आप किसी को अलग तरीके से ट्रिगर कर दोगे, और उसकी परफॉर्मेंस फिर एलेक्स पेरेरा जैसी निकल के आ सकती है। तो इसके दोनों ये टू एज स्वॉर्ड है यहाँ पे ट्रैश टॉकिंग, आपको अपनी परफॉर्मेंस भी उसके साथ-साथ बैक करनी पड़ती है। और भाइयों, एक और सबसे बड़ा रीज़न जो लोगों का कहना, और बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जिसके कारण मागोमेड एन्क्लेव हारा है, वो ये है कि एमएमए दोस्त ने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में इस बार मागोमेड एन्क्लेव को चूज़ करा था। मैंने अपनी प्रेडिक्शन भी ऐसी दी थी कि मागोमेड एन्क्लेव जीत जाएगा, और मुझे
समझ नहीं आता, मैं जब भी यहाँ पर एलेक्स पेरेरा की किसी फाइट को प्रेडिक्ट करता हूँ, उसका अपोज़िट ही होता है। लास्ट फाइट में मैंने यहाँ पर एलेक्स पेरेरा को चूज़ करा, उसको फुल बैक करा, उसको उस टाइम पे पता नहीं क्या हो गया, उसने फाइट ही नहीं करी और इस बार यहाँ पर चैंपियन मागोमेड एंकलेव हार गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं कब खुद भी विश्वास करता हूँ कि हाँ, कुछ ना कुछ फैक्टर तो है। एमएमए दोस्त कर्स इज़ रियल। बाकी आप सबका क्या कहना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।